देखिए बच्चों, कल हमने मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लेते हैं, हमारा अगला टॉपिक मैट्रिक्स का ही है। परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, परिवर्त मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके पंक्तियों तथा स्तंभों को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए, मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो पहला अवयव होता है इसका A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22, A23। तो मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया, कोटि क्या हो गई, 2/3। अगर मुझे इसका परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स मुझे ज्ञात करनी है, पहली बात इसे डिनोट करते हैं ए टी से। टी का मतलब ट्रांसपोज, तो इसलिए इसको ए टी से दर्शाते हैं, या हम इसे ए डैश भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें करते क्या है, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है। कहने का मतलब, जो आपको पहली पंक्ति दिखाई दे रही है इसे हम पहला स्तंभ बना देते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान है। पहली पंक्ति को उठा के पहला स्तंभ बना दीजिए, इस तरह से A11, A12, A13 को स्तंभ में लिख दीजिए। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ को उठा के दूसरी पंक्ति को उठा के और दूसरा स्तंभ बना दीजिए। अगर तीसरी पंक्ति है तो उसका भी हम इसी प्रकार तीसरा स्तंभ बना देंगे। कंप्लीट। और यहाँ मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। देखिए, अब क्रम क्या हो गया, 3 तो पंक्तियाँ हो गई, 2 स्तंभ हो गए, क्रम हो गया 3/2। हमें क्रम दिया हुआ था 2/3 और हमें प्राप्त हुआ 3/2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वह कहलाएगी परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, मैट्रिक्स दी हुई है तुम्हें A बराबर 205 136। फिर से मैंने 2/3 की मैट्रिक्स ली है। इसका अगर हमें 80 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, पहली पंक्ति को उठा के पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरा स्तंभ बना दीजिए और इसको बंद कर दीजिए बस। तो इसका क्रम क्या आ गया, 3/2 आ गया, और ये कहलाएगी अपनी परिवर्त मैट्रिक्स। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इजिकल टू 2569। देखिए, ये 2/2 की है, इसका भी हम 80 निकालेंगे तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ तो 2 5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। बस इतना सा काम करना है। अब ये 2/2 की है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 2/2 ही रहेगा। 3/3 है तो उल्टा क्या रहेगा, 3/3 रहेगा। और एग्जाम्पल देखिए, 1694। देखिए बच्चों, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, पंक्ति इसमें 1 है और स्तंभ इसमें 4 हैं। अगर इसका 80 निकालना हो तो क्या करोगे, देखो एक ही पंक्ति है, उठा के इसको स्तंभ बना दीजिए तो 1694 और इस मैट्रिक्स को बंद कर दीजिए। देखिए, पंक्ति कितनी हो गई, अब 4 हो गई और स्तंभ कितना है, 1 है। तो इसका क्रम हो गया 4/1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आता है सममित मैट्रिक्स। देखिए, परिवर्त के बाद अगली टाइप आती है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सममित मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं मैट्रिक्स को, आव्यूह। देखिए, सममित मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें, या डायरेक्ट कह लो ऐसी मैट्रिक्स जो अपनी परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर हो। सिंपली हम लिखें मैथमेटिकली तो A T जो है बराबर होता है A के। मतलब कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है और इसका अगर मैंने A T निकाला, देखिए 5 2 2 5, इस तरह से ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और अगर मैं इसका A T ज्ञात करूं और A T वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। देखिए, ये मैट्रिक्स A है, इसका अगर मैं A T निकालूं, अब आप सीख चुके हो A T कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका क्रम क्या है, 2/2। पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बनाऊंगा तो 5 2, दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना देता हूँ 2 5। देखिए ध्यान से, इन दोनों मैट्रिक्सों में कोई फ़र्क है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A T बराबर A। और अगर कहीं A T बराबर A
इस तरह का कोई संबंध दिखता है तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं? सममित मैट्रिक्स कहलाती हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर AHG देखिए अच्छा, इसका टी निकालो बच्चों, AT, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 3/3 है। वर्गाकार होना जरूरी है, सीधी सी बात है, क्योंकि AT अगर आप बराबर चाहते हो तो पहली बात तो कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर आपने ले लिया 2/3 तो कोटि चेंज होके AT की कोटि क्या आएगी? 3/2। तो वो मैट्रिक्स तो समान हो ही नहीं सकती। तो वर्गाकार होना जरूरी है ताकि क्रम में कोई चेंज ना हो। अब बात आती है अवयवों की। देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, AHG। दूसरी पंक्ति कौन सी है? HBF, इसको दूसरा स्तंभ बना दो। तीसरी पंक्ति है GFC, इसको तीसरा स्तंभ बना दो। और दोनों को ध्यान से देखिए, देखो क्रम तो सेम है। अब ध्यान से देखिए, AHG AHG, HBF HBF, GFC GFC। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं AT इजिकल टू A। अतः ए क्या है? सममित आव्यूह है। बात समझ में आई बच्चों? ए क्या हो गई? सममित आव्यूह हो गई है। इसी की अगली टाइप आती है विषम सममित। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें सममित से थोड़ा सा अलग है बस। देखिए विषम में क्या हो जाता है, डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो सिंपली AT इजिकल टू केवल एक माइनस और आ जाता है, AT इजिकल टू माइनस A आ जाता है। ठीक है बच्चों, बाकी सब इसमें सेम है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, 0 3 -3 0, इस तरह से मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली A। इसका अगर हम AT निकालते हैं, ठीक है बच्चों, AT निकालो, क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ लिख दिया। क्लियर? देखिए इन दोनों में जरा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, किसमें? AT में, इस मैट्रिक्स से, AT मैट्रिक्स से अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहूँ तो पहले मैंने आपको बता दिया कॉमन लेते हैं प्रत्येक अवयव से आता है। देखिए 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0, -3 हो जाएगा +3, प्लस का 3 हो जाएगा -3, और 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों मैट्रिक्स को, ये दोनों सेम बन चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं AT बराबर माइनस, और इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ? A, क्योंकि ये A के बराबर है। तो ये अपना प्रूफ हो गया, AT बराबर -A। तो हम क्या लिख देंगे? अतः दी गई मैट्रिक्स A कौन सी मैट्रिक्स है? विषम सममित मैट्रिक्स है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है बच्चों, इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है कि AT का अगर फिर से T लिया जाए तो वापस कौन मिल जाएगा? A। देखिए बिल्कुल आसान है। जैसे A इजक्वल टू, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने कोई भी मैट्रिक्स बना दी 2/3 की। फिर मैंने इसका AT लिया, तो बच्चों AT क्या आ जाएगा बताओ? ये 2/3 की है तो 3/2 का बनेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, और इसका क्रम क्या बन गया? 3/2। क्लियर? अब यदि मैं AT का फिर से T लूँ, देखिए बच्चों, मतलब पहले मैंने इसको पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया, अब ये कह रहा है कि एक बार और कीजिए। अब मैं फिर से करूँगा। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति को मैं क्या करूँगा? 2 और 5 को पहला स्तंभ बना दूंगा, दूसरी पंक्ति 3 और 6 इसको दूसरा स्तंभ बना दूंगा, तीसरी पंक्ति 4 7 इसको तीसरा स्तंभ बना दूंगा। तो देखिए फिर से क्रम क्या आ गया? 2/3, और जो कि मैट्रिक्स हमें वही A मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं A। तो ये रूल्स, इसकी एक प्रॉपर्टी, इसका एक गुणधर्म हो चुका है, AT की होल पावर T, AT का होल T, मतलब डबल T लोगे तो सेम वही चीज़, हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बच्चों? इसी तरह और भी प्रॉपर्टी होती है, A + B का होल T। ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स हैं A और B, इनको अगर हम जोड़ लें और इनका ट्रांसपोज लिया जाए, या फिर
इनका अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ा जाए तो सेम आता है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर माइनस हो तो भी सेम है, ए टी माइनस बी टी। इसी प्रकार एक गुणा की भी है, ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, दो मैट्रिक्स हैं तो उनको गुणा किया ए बी और फिर उनका ट्रांसपोज ले लो, या फिर पहले बी, ये ध्यान रखना पीछे वाला कौन है, बी, तो पहले बी का टी इंटू ए का टी। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल होंगे, या तो आप इस तरह निकाल लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें रखें तो सीधे ही आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हैं सममित मैट्रिक्स की, सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ये परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टी कंप्लीट। देखिए बच्चों, इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन देखते हैं। दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए और बी, और पूछ रहा है सिद्ध कीजिए ए बी का होल टी इज इक्वल टू बी टी गुणा ए टी, जो कि हम जानते हैं होता ही है, परंतु यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमें ए बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ए बी याद कर लेते हैं। ए बी, पहले हम ए को लिखेंगे 4 2 -5 1 0 3। इसी प्रकार बी को लिखेंगे देखिए इसका क्रम है 2/3, इसका क्रम है 3/3, गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद क्रम क्या आएगा बच्चों, सब जानते होंगे हम, ये 2, सॉरी 3 से 3 यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, ये 2/3। ठीक है, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले से गुणा कराइए, 4 को 6 से 24, दूसरे को दूसरे से कराइए -2, तीसरे को तीसरे से। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले को पहले से कराइए, 2 को 2 से कराइए, और -5 को 0 से। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए पहले को पहले से 0, दूसरे को दूसरे से 10, तीसरे को तीसरे से -10। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए पहले को पहले से 6, दूसरे को दूसरे से 0, तीसरे को तीसरे से। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -7 +0 +0, फिर इसी प्रकार 0 +0 +6। देखिए क्रम आ गया आपका 2/3। इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ गया बच्चों 24 में से कितने जाएंगे, 7, तो क्या बचा, 17 बचा, 6 और 3 9 हो गया, ये माइनस के 24 हो गए, ये माइनस के 7 हो गए, ये 0 हो गया, और ये 6 हो गया। ये आ गया अपना ए बी मैट्रिक्स। अब एल एच एस में क्या कह रहा है वो, ए बी का होल टी। तो बच्चों टी क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्रम क्या है, 2/3। पहली पंक्ति को उठा के क्या बना दो, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरा स्तंभ, बस ये मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया एल एच एस, यहाँ निकल के आ चुका है। अब देखिए आर एच एस आपको ज्ञात करना है, इसका क्रम हो गया 3/2। आर एच एस के लिए वो क्या कह रहा है, बी टी गुणा ए टी। तो सबसे पहले हम बी टी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बी तो है ही है, तो यहाँ से बी टी आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट निकाल लेते हैं बी टी ए टी इज इक्वल टू, ये आर एच एस हम सीधे ही लिख देते हैं, आर एच एस बी टी ए टी। देखिए बच्चों बी टी क्या बनेगी, देखिए ऊपर बी क्या क्रम क्या है, 3/3, वही पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, तो 6 -7 0 पहला स्तंभ, दूसरा हो जाएगा -1 2 5, और फिर 1 2 5 1 0 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है 80, तो देखिए ये 2/3 की है, तो ये भी क्या बन जाएगी, 3/2 को 3/2 की, और इसका भी, इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं। ठीक है बच्चों, बस इनको अब हमें गुणा करना है। देखिए इसका क्रम क्या है, 3/3, इसका क्रम क्या है, 3/2, तो गुणा आराम से हो जाएगा, 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 3/2 इसका क्रम बचेगा, और 3/2 ही हमें चाहिए। तो देखिए बच्चों गुणा करते हैं फटाफट, अब तो सारे बच्चे जानते हैं गुणा कैसे किया जाता है। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, पहले को पहले से 24, दूसरे को दूसरे से -2, तीसरे को तीसरे से -5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 6 +0 +3। ठीक है, नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये हो जाएगा -28, दूसरे को दूसरे से 4 +0,
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -7 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 10 -10। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 6। क्रम क्या आ गया 3/2। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17, ये आ गया -24, ये आ गया 0, ये आ गया 9, ये आ गया -7 और ये बचा 6। और देख लीजिए ये आपके LHS के बराबर है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ हमसे ये प्रूव करवाने के लिए कहा था, ठीक है, प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो पहले हमने AB निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। B हमारे पास था, B का ट्रांसपोज निकाला, A का ट्रांसपोज निकाला, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पहले BT लिखना था फिर AT, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर, और यहाँ से हमें LHS प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों ये सवाल भी अच्छा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि यदि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, तथा 3A माइनस 2B प्लस C एक शून्य आव्यूह है। देखिए बच्चों क्या दिया है हमें कि 3A माइनस 2B प्लस C शून्य आव्यूह है, मतलब ये बराबर है किसके 0 के। क्लियर? तो आव्यूह C ज्ञात कीजिए। देखिए C हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, ये 0 का मतलब शून्य मैट्रिक्स है। देखिए आगे अब हमें C ज्ञात करना है। 3 लिखा हुआ है, हमने 3 लिख दिया। इसके बाद A, तो A की वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स A, यहाँ पर लिख दी। -2 मैट्रिक्स B अपने पास है, प्लस C इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि शून्य मैट्रिक्स का क्रम सवाल के हिसाब से ही सेट हो जाता है। देखिए यहाँ ये 2/2 क्रम चल रहा है, प्लस माइनस ही चल रहा है। तो मैट्रिक्सों का योग अंतर कब होता है? जब मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। वरना जैसे मान लो एक मैट्रिक्स 3/3 की है और दूसरी मैट्रिक्स 2/2 की है, तो हम उनको ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। देखिए आगे अब, तो यहाँ से 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव से होगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 प्लस C। और देखिए ये इसी अकॉर्डिंग 2/2 की ऑटोमेटिक शून्य मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर? देखिए यहाँ घटा लो पहले, 12 में से -4 गए तो जुड़ जाएंगे 16 हो गए, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 6 गए तो -3, 9 में से 4 गए तो 5, प्लस C बराबर 0 0 0 0। देखिए अब हमें C ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपली पक्षांतरण। तो पक्षांतरण कैसे करोगे? इधर तो ये शून्य मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम इधर भेज देंगे, -16 4 -3 5। क्लियर बच्चों? तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये शून्य मैट्रिक्स का क्रम 2/2 क्यों है, क्योंकि देखिए ये कब घटेगी, ये मैट्रिक्स, इसका क्रम क्या है 2/2। तो ये इस मैट्रिक्स में से घटाने के लिए, इस मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में घटाने के लिए उसका क्रम भी 2/2 होना अनिवार्य है। तो देखिए घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 0 में से 16 गया -16, 0 में से 4 गया -4, 0 में से -3 गया +3, और 0 में से 5 गया तो -5। तो अपना ये आंसर आ गया C इक्वल टू, ये मैट्रिक्स अपनी प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखिए बच्चों ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ है। देखिए यहाँ हमें मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है f(x) से। आपने पढ़े होंगे फंक्शन फलन। f(x) बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो सिद्ध कीजिए f ऑफ a f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। देखिए f(x) का मतलब क्या होता है, शुरू से आप पढ़ते हो। यहाँ x की जगह अगर मैं 2 लिखूँ तो यहाँ RHS में प्रत्येक x की जगह 2 आ जाएगा, 3 लिखूंगा तो 3 आ जाएगा, a लिखूंगा तो a, b लिखूंगा तो b, c लिखूंगा तो c। तो इसी प्रकार f a क्या आ जाएगा, तो यहाँ x की जगह हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। देखिए cos a हो जाएगा -sin a, 0 0 रहेगा। केवल x की जगह हमें a लिख देना है। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार f ऑफ b क्या हो जाएगा,
तो यहाँ हम b लिख देंगे, कॉस b माइनस साइन b 0, साइन b कॉस b 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया अपना एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अच्छा, अपन को लाना क्या है आरएचएस में, ये भी ध्यान रखना, एफ ऑफ ए प्लस बी। कहने का मतलब जो आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह प्रत्येक जगह ए प्लस बी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, वो देखिए अपने आप आएगा। अपन हम एलएचएस लेकर चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो एलएचएस क्या है अपना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ ए की वैल्यू देखिए है हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए 0। और बच्चों देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति के 11वीं क्लास में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है। त्रिकोणमिति का प्रत्येक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 12th क्लास के अंदर प्रत्येक एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति का बहुत महत्व है, इसलिए जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लें, बिल्कुल कंठस्थ कर लें त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को। देखिए इसका गुणा करते हैं सिंपली, सब जानते हो ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, तो गुणा इजीली हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा बच्चों, पहले को पहले से कराया कॉस ए कॉस बी, दूसरे को दूसरे से कराया माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, आगे चलो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहले को पहले से कराओ, कॉस ए को माइनस साइन बी से, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी प्रकार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए पहले को पहले से कराया 0, दूसरे को दूसरे से कराया 0, और तीसरे को भी तीसरे से कराया तो ये 0, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और ये मैट्रिक्स हो गई क्लोज। नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 0 मत लिखो, छोड़ दो। आगे चलो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ से आएगा माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और प्लस क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करोगे, देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर से 0 आ गया। आगे चलिए, तीसरी पंक्ति पर आ जाइए, देखिए बच्चों तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 0 0, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 1 एकम 1। क्लियर, देखिए अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब जिस बच्चे को याद है उसके तुरंत दिमाग में आ गया होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का, और 0 की जगह 0। आगे चलिए, देखिए बच्चों इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, देखिए दोनों प्लस के हो जाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये सेम बन जाएगा, इसकी तरह ये सेम बन जाएगा, ये दोनों सेम बन जाएंगे, केवल माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ से और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी का। और ये देखिए बच्चों, ये फिर से सेम है, ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको ध्यान से देखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस का है माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फिर से बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, और आगे 0 0 0 1। और बच्चों देखिए हमारा जो एफ एक्स था, जो एफ एक्स था यहाँ कॉस एक्स था, तो यहाँ आ गया कॉस ए प्लस बी, यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ आ गया माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, एक्स की प्रत्येक जगह ए प्लस बी आ गया, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी, जो कि हमारा आर एच एस है। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध हो गया अपना। क्लियर बच्चों।